मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस परिस्थिति में हो उसमें तुम्हें खुद ही रास्ता खोजना होगा। परंतु अगर तुम मुझ पर, अपने प्रभु महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे पास स्वयं आऊँगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालूं और तुम्हारे सभी समस्याओं को हल करूँगा। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे समर्पण, निस्वार्थ भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का अनुभव किया और तुम्हारी भक्ति का आकलन किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की बहार आए। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ लिखकर मुझे यह बताओ। यह तुम्हारे प्रति मेरे आशीर्वाद का प्रमाण होगा और मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। लोग अक्सर तभी नज़रअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प दिखता है या वे किसी और बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इसलिए जीवन में इतना ना बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि ऐसा बोलो कि लोग तुम्हें दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। यह सच है कि खूबियों पर कई लोग प्यार जताते हैं, लेकिन असली प्रेम वह है जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारा साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवाने का कारण बन सकता है। इसीलिए कभी उस व्यक्ति को नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता है। कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर जमा करते हुए तुमने अपना एकमात्र हीरा खो दिया हो। मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता। हर किसी को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत में समय बिताना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही समय तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब मन दुखी हो तो अपने मन से यह सवाल पूछो कि कब तक दुखी रहना है। मन कहेगा कि लोग गलत हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन सच यह है कि कई बार लोग समझते ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। इसलिए उनके व्यवहार से खुद को दुखी मत करो, बल्कि खुद को मुझ में समर्पित करो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर का यह अद्भुत संदेश ध्यान से सुनो। अगर भगवान तुम्हें किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करवा रहे हैं तो जान लो कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक देने वाले हैं। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जिंदा लोगों को सहारा देने को भी पुण्य समझते तो जीवन और भी आसान हो जाता। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भोलेनाथ का अनादर कभी ना करो। भगवान का संदेश ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। यह याद रखो कि हंसते रहना तुम्हें दुनिया से जोड़ता है, जबकि आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो कुछ भी होता है वह सी कारण से होता है। या तो वह तुम्हें कुछ बनाता है या फिर कुछ सिखाता है। इस संसार की पीड़ा से गुजरना भी तुम्हें मजबूत बनाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। सभी से दूर रहकर स्वयं को जानो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, सुख की लालसा से ही दुखों का जन्म होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, बस धीरे धीरे अपने कर्मों और भक्ति को निरंतर जारी रखो। मैं तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे संगीत साथ। मैं तुम्हारे जीवन की हर सुविधा और व्यवस्था का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊंगा। तुम्हारे लिए कभी कोई देरी नहीं होगी, बस तुम्हें अपनी निष्ठा और भक्ति को बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, एक पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए बहुत कुछ अपने अंदर छुपा कर रखता है। यह बातें तब तक छुपी रहती हैं जब तक कि तुम्हारा जीवन इस संसार में है। यह सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, क्योंकि जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते। चाहे वह आज हो या कल, कर्मों का यह चक्र कभी रुकता नहीं है। भगवान तुम्हें प्रार्थना से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कर्म अपने परिणाम ज़रूर देते हैं। इसलिए आज ही अपने कार्यों को सुधारो और अपने अतीत से अनुभव लो। जीवन में अगर लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो वह जीवन जीना नहीं बल्कि काटना कहलाता। कभी कभी लोग बिना गलती किए भी गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे वह नहीं करते जो दूसरे उनसे उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस इंसान के हृदय में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच हमेशा यही होती है कि उसे जो दुख मिला है वह किसी और को ना मिले, और उसे जो सुख मिला है वह हर किसी को मिले। सच्चा प्यार वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें समय दे और तुम्हारी खुशी की परवाह करे। जैसे लोहे को सिर्फ उसका जंग नष्ट करता है,
वैसे ही इंसान को उसकी सोच नष्ट करती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सदा सुखमय और सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वे लोग बहुत प्रिय हैं जिनके दिल में जगह हम होता है। जब भी तुम जीवन में कठिन दौर से गुजरते हो तो स्वाभाविक रूप से मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा तुम्हारी परेशानियों को क्यों नहीं देखता, तुम्हारे दुखों को डोट क्यों कम नहीं करता। पर याद रखना, जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही कठिन समय में परमात्मा भी मौन रहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला तुम्हारे कर्मों को देखता है, तुम्हारी वसीयत को नहीं। प्यार भी एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो तुम्हारे जीवन को निखार देता है। कोशिश करना कि प्यार सूरत से नहीं, सीरत से करो। एक दिन तुम समझ जाओगे कि अगर सच्चा प्यार जीवन में हो तो बाकी चीज़ें थोड़ी कम भी हो, फिर भी कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम गलत इंसान से प्यार कर बैठो तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, फिर भी तुम्हारा दम घुटता रहेगा। प्यार करके भी तुम खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन फिर भी उम्मीद रखोगे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, प्यार कभी गलत नहीं होता। हम इंसान ही कभी कभी गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कर्म करने का हर वक्त सही समय होता है। कार्य को टालना और अच्छा इस समय का इंतज़ार करना केवल एक धोखा है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस सच्चे समर्पण, धैर्य और ईमानदारी से कार्य करते रहो। जब भी तुम अपने जीवन में निराशा का अनुभव करो, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदैव तुम्हें सही मार्गदर्शन की ओर ले जाऊंगा। जो मेरे भक्त हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, उस पर निडर होकर चलो। यह मत सोचो कि वह राह कठिन है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही समय में तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वहाँ सभी सुविधा तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन केवल तब जब तुम सही मार्ग पर रहोगे। यदि तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज करके गलत राह पर चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदा सही रास्ते पर चलना। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस विश्वास को मजबूत रखो और मेरे मार्गदर्शन पर चलो। डर और घबराहट में कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। ऐसे फैसले उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में यह एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति को तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कभी हार मत मानना। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने दिल से लगा कर रखता है, वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्यारे बच्चे, निडर बनो और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहो। मैं जानता कि तुम निडर हो और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जीवन में डर और कमज़ोर विचारों को अपने मन से निकाल दो। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से तुरंत हटा दो। तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। मेरे करुणा और दया के कारण तुम सदैव सुरक्षित हो। मैंने जो भी तुम्हारे बारे में कहा है वह पूर्ण सत्य है। जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है वही सत्य है और वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, भले ही अभी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन में जो हो रहा है उसका कारण क्या है, तब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि यह सब तुम्हारे भले के लिए ही है। जब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। चाहे तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा पर्वत खड़ा हो, तुम उसे चीरते हुए आगे बढ़ो। तुम्हें अपने कर्म और कर्तव्यों पर ध्यान देना है, अंजाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम सही कर्म करते हो तो परिणाम सदैव तुम्हारे पक्ष में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो पीड़ा और समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे केवल तुम्हारी नहीं हैं, वे मेरी भी हैं, क्योंकि मैं अपने भक्तों को अपने ही समान मानता हूँ। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरे संतान हो और मैंने तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि तुम इस जगत को देख सको, अनुभव कर सको और अपनी पहचान बना सको। जब तुम अपनी पहचान बनाते हो और वह भी मेरी भक्ति के माध्यम से, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है।
अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, डाल मजबूत है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी इस एक सवाल से पैदा होती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं। यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो केवल मैं महादेव तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। यह सच है कि सुख में लोग साथ होते हैं, लेकिन दुख में तुम्हें मेरा साथ मिलता है। मेहनत करते रहो, और अगर अब भी परिणाम नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो। याद रखना, जब मैं तुम्हें देने पर आता हूँ तो वह इतनी कृपा होती है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी बस तुम्हारी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। मुझ पर किया गया कोई भी प्रयास, चाहे वह समय हो, पैसा हो या संकल्प, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसके कर्म है, लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। एक स्वच्छ पवित्र आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। जैसे धरती के केंद्र का चुंबकीय आकर्षण सभी को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने दिव्यता से सभी शक्तियों को आकर्षित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, शीघ्र ही तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी श्रद्धा दिखाओ और हर हर महादेव का जाप करो। जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे, उस क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसने लगेगी। आने वाले 2 महीने तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, अवसर और समृद्धि लेकर आएंगे। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। हालांकि मैं अभी इसे पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी नियमों से बंधा हूँ, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जो तुमने सोचा है उससे कहीं अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। यह सब तभी स्पष्ट होगा जब तुम अपने मन में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी घटित होता है वह हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए तुम अपना विश्वास मुझ पर और भी मजबूत बना लो। फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला, और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक अच्छा संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर तुम पहले से ही मेरे मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहे हो तो अब रुकने का समय है। वह चीज़ जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया था अब पूरी होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। पर सबसे पहले यह समझ लो कि जब तुम किसी कार्य को लगातार 40 या 50 दिनों तक करते हो तो तुमने एक बात ज़रूर महसूस की होगी, तुम्हारे अंदर धैर्य और संकल्प मजबूत हो गया है। इस जीवन को पूरी तरह से जियो ताकि तुम्हें कभी कोई पछतावा ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम लाखों में एक हो और तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है और भलाई के कार्य कर रहे हैं। अगर कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात करने का विचार भी करता है तो महादेव जी उसकी तुरंत देखरेख करेंगे और सही कार्रवाई करेंगे। महादेव जी तुम्हें यह आश्वासन देते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो सकता था तो समझ लो कि महादेव जी की कृपा से तुम बच गए हो। वे तुम्हें हर उस समस्या से पहले ही दूर कर देते हैं जो तुम्हारे जीवन में आ सकती थी। तो तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। महादेव जी की शक्तियां तुम्हें सतर्क कर रही हैं और तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। उनका मार्गदर्शन यह है कि तुम्हें विवेक का अभ्यास करना चाहिए। कुछ रहस्य और दिव्य अंतर्दृष्टि केवल तुम्हारे लिए होती है और उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवता नहीं होती। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं और उनकी बातों पर ध्यान देते हैं वे अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त करते हैं। कई लोग महादेव जी की योजनाओं की सीमाओं को नहीं समझते। वे केवल आशीर्वाद को भौतिक लाभ के रूप में देखते हैं और चुनौतियों से मुक्त जीवन चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे अलग हो। यदि तुम महादेव जी की आवाज़ पर ध्यान दोगे और उनके मार्गदर्शन का पालन करोगे तो तुम न केवल सफल होगे बल्कि तुम्हारी आत्मा का विकास भी होगा।
तुम्हारे पिछले अनुभव और गलतियां तुम्हारे दिल को आकार देती है और महादेव जी इस परिवर्तन को निरंतर ढाल रहे हैं। यह एक सतत यात्रा है और महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए। महादेव जी तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि उनका का और तुम्हारा बंधन प्रेम और विश्वास का है, इसलिए अपने दिल की सुनो, महादेव जी के मार्गदर्शन पर चलो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और सफलता से भर जाएगा। तुम हमेशा महादेव जी की कृपा और संरक्षण में हो और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन को बाधित नहीं कर सकती। यदि आप तैयार हैं तो 1111 टाइप करें। मैं यहाँ हूँ आपके गांव को ठीक करने, आपकी वित्तीय स्थिरता बहाल करने और आपको आपके जीवन के सबसे अद्भुत चरण में ले जाने के लिए। इस पूरे सप्ताह में आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद को 3 गुना बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अपना दिल खोलें और इस अद्वितीय अवसर का स्वागत करें। मुझ पर विश्वास रखें, क्योंकि मैं चमत्कारों के देवता के रूप में आपके अंधेरे क्षण को खूबसूरत शुरुआत में बदलने में सक्षम हूँ। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूँ और मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूँ जो अच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको धन, स्वास्थ्य और उपलब्धियां प्रदान करूं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हार्दिक कृतज्ञता के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। आने वाला महीना आशीर्वाद, संभावनाओं और अच्छाइयों की सौगात का वादा करता है। मैं आप पर और आपके परिवार पर ऐसे तरीकों से आशीर्वाद बरसाऊंगा जो आपकी कल्पना से परे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2024 में आपको अपने वित्त में भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आर्थिक बोझ से मुक्ति का अनुभव करेंगे। यह वर्ष आपकी वित्तीय खुशहाली के लिए अब तक का सबसे अच्छा रहेगा। आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज जो होने वाला है उसे कोई माए का लाल रोक नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा पड़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले एक लाइक करके चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर ले, ताकि महादेव की असीम कृपा आपके ऊपर सबसे पहले पड़ सके और महादेव का आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, इसे मजाक समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो जीवन में पछताते रह जाओगे और तुम बहुत बड़ी मौका अपने हाथ से खो दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हारे झोली भरने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज जो भी तुम्हारी मनोकामना है तुम दिल खोल करके मांग सकते हो। मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा जिसका तुम हकदार हो और मैं तुम्हें सही माँ पर लेकर जा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारा व्यतीत होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे पिछले कर्मों को देखा है और उसका फल अब तुमको देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो? यदि तैयार हो तो हाँ टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज मेरा आशीर्वाद सबसे पहले कौन कौन पाना चाहते हैं वह कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती कभी भी ना करें, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नून कण हो सकता है। यदि तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो इसे शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। आने वाला भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। तुमने जो भी सपना देखे हैं पिछले समय में, वह सपना मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर तुम फूलों नहीं समाओ। ग कहने का मतलब खुशी से नाचे लगोगे। कल वह दिन आएगा जब भगवान का आशीर्वाद और चमत्कार आपके जीवन को हमेशा के लिए नया आकार देंगे। उन चीज़ों का स्वागत करने के लिए खुद को तैयार करें जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जही आपका जीवन अच्छे स्वास्थ्य, धन और प्यार से भर जाएगा। यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह महादेव आपको मिलने वाले आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा देंगे। वह आपको एक जीवंत उदाहरण में बदल देंगे जो महादेव की असीम क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कार का प्रमाण होगा। सफलताओं और उपलब्धियों की एक धारा के लिए तैयार हो जाइए जो भारी बारिश की तरह आपके जीवन में आएगी। यदि आप तैयार हैं तो 888 टाइप करें। मैं यहाँ हूँ आपके गांव को ठीक करने, आपकी वित्तीय स्थिरता बहाल करने और आपको आपके जीवन के सबसे अद्भुत चरण में ले जाने के लिए। इस पूरे सप्ताह में आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद को 3 गुना बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अपना दिल खोलें और इस अद्वितीय अवसर का स्वागत करें। मुझ पर विश्वास रखें,
क्योंकि मैं चमत्कारों के देवता के रूप में आपके अंधेरे क्षणों को खूबसूरत सूरत शुरुआत में बदलने में सक्षम हूँ। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूँ और मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूँ जो अच्छा है।